नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सांसद सत्र के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदू हिंसा दिए गए बयानों पर रामनगरी के संत महंतों ने बैठक करके निंदा प्रस्ताव पास कर आंदोलन की चेतावनी दी। सिद्धपीठक बड़े भक्तमाल आश्रम के सैकड़ों की संख्या में संतों ने एक बड़ी बैठक आयोजित की है, जिसमें संतों ने अपने विचार रखे। उन्होंने बैठक में निर्णय लिया गया है कि राहुल गांधी और अगर हिंदू हिंसा बयान पर हम लोग अयोध्या से लेकर के पूरे देश में इस दुष्ट के प्रति हम लोग अलग जगाएंगे और उसको अयोध्या में घुसने के लिए वर्जित करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल गांधी, बाबर को मानते हो बाप आप अपना, गीत गाते हो हमेशा पाकिस्तान के, पैदाइश आपकी है दुगली जरूर यार, जाके पूछ लीजिए अपनी अम्मी जान से। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस देश के करोड़ों हिंदुओं को हिंसक कहने की? हम हिंसक हैं? सारी आपको कमी हिंदुओं में दिखाई पड़ती है। तुम्हारे बाप दादे जिनका कोई पता नहीं है, कोई गांधी था तो कोई जो है मुस्लिम था, कोई फला था, कोई ढिमका था, आप हिंदुओं के बारे में बात करते हो। अगर आपने हिंदुओं के बारे में दोबारा चर्चा की तो आपकी जीभ खींच ली जाएगी और अयोध्या में आपको या आपके पूरे परिवार को, खानदान को घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि घुसने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चेतावनी है, हमारी धमकी नहीं है, ये चेतावनी है कि राहुल गांधी अभी समय है, समझ जाओ। हिंदुओं के बारे में टीका टिप्पणी करना बंद करो। अगर टीका टिप्पणी बंद नहीं करते हो तो तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो गई है और अयोध्या का संत राजनीतिक नहीं है। अयोध्या का संत अपनी रक्षा करना जानता है। इस देश का संत, इस देश का हिंदू अपनी रक्षा करना जानता है। ओ, आपने जगाया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि अयोध्या में घुस करके दिखाओ, हम तुमको तुम्हारी हैसियत तक पहुंचा देंगे। अयोध्या वासियों को बहुत प्रकार की वेदना लोगों के द्वारा मिल रही है। हम लोग तो ऐसे वेदनाग्रस्त हो गए हैं के मंदिर में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक के रूप में बताया। हिंदू हिंसक, जबकि हिंदू हिंसक कभी रहा नहीं। अगर हिंसक होता तो कश्मीर से भगाया क्यों जाता? अगर हिंसक होता तो अपने ही देश में दोयम किस्म का नागरिक बनकर के क्यों रहता? आज़ादी के बाद से हिंदुओं को गाली देना कांग्रेस का लक्ष्य रहा है, क्योंकि ये जिनकी संतान है, ये जिनकी परंपरा है, ये जिनके ब्लड हैं, ये अपने आप को बताएं कि ये क्या है। यहूदी है, फारसी है, इस्लामिक है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, पंडित है, ये सिद्ध तो करें कि ये क्या है। जब इनका खुद का ही कोई अता पता नहीं है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और इंदिरा जी ने कुनबा जोड़ा। अब ऐसे लोग न तो हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, न क्रिश्चियन हैं, ये केवल मात्र देश को खाने वाले लोग हैं, देश को समाप्त करने वाले लोग हैं। आज इतनी बड़ी संपदा इंदिरा जी के पास, आज इतनी संपदा राजीव गांधी के पास, आज इतनी बड़ी संपदा सोनिया गांधी के पास, ये कौन सा धंधा करते हैं, ये कौन सा बिजनेस करते हैं? इतना धन संपत्ति इनके पास कहाँ से आ गई? ये कहाँ के राजा महाराजा हैं जो इनके पास इतनी संपत्ति है? इसलिए ये केवल
देश को लूटने का काम करते हैं। हिंदुओं को अपमानित करना इनका एकमात्र लक्ष्य है। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो रायबरेली से जीत के गए तो उनको वोट किसने दिया है? वो कौन लोग थे जो इनको वोट दे करके और भेजे हैं? तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने वोट दिया है वो हिंदू आतंकवादी थे या हिंदू थे ही नहीं, यही तो मानना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को उसी संदर्भ में क्षमा मांगनी चाहिए पूरे हिंदू समाज से, और नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में जो रावण की गति हुई, सोई रावण कर दिया न बाती, 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और सोई रावण कर दिया न बाती। आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।